आइए जी, हम ऐसे सूर्य के दर्शन कराएंगे जी। आपकी नजर नहीं लगेगी। जब मैं उनके तरफ देखूंगा तो चंद्रमा की तरह आपको दिखेगा, आपको इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ये आप ये आइए देख सकते दोबारा हैं कि हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, पूछे इनसे। जी। और इस समय मैं अगर देखूं तो नारायण को तो पूरा तेज ही खत्म हो जाए, धूप ही खत्म हो जाएगी पूरी। हमने भगवान के दर्शन किए, नौ देवी के दर्शन किए। अच्छा, सनातन धर्म में ही तो लाया हूँ। अच्छा, आप मोबाइल में यूट्यूब में बोलिए अवध बिहारी मंडा और फटाक से आएगा। अच्छा, सनातन धर्म की आरती वो सब आ जाएगा। 2020 में ये हिंदू धर्म खत्म हो गया था, जीत हमारी हिंदू धर्म की हुई है, मुसलमान की हार हुई। मुसलमान का सेकुलर लगेगा नहीं, सनातन धर्म आए सेकुलर हार गया। आजीवन ब्रह्मचारी होगा वही सनातन धर्म इनके जीत के लाया। रमजान का महीना था, 3 बजे बोला कि अपने अपने रोजा जगा लो और खाना खा लो, मानो रोजा ही। 3:30 बजे का भोजन हमारा है जी। राक्षसों का है, रात में 12 बजे का जी। तुम सारे राक्षस हो, नहीं खाने दूंगा। साले को मुंह बंद कर दिए। अच्छा, मुंह ही बंद? हाँ, मुंह बंद कर दिए, उनका मेवाज पन्ना बंद कर दिया। और रात में नाचो गाओ और दिन में साले तुम कोई खाना पीना सुबह 3:30 बजे से लगा के और 9 बजे तक भोजन नहीं पा सकते हो। और रात में खाओ जी, और रात में नहाओ और रात में कुछ भी करो जी। मुसलमानों के यह काम मैं सिखाया सालों को जी। हाँ, हम जीत के आए। देव दानो दैत राक्षस जी, ये दाइमन के डंडा से देख के भाग जाता है। अच्छा। और इस डंडा की महत्व क्या है जी। भूत प्रेत दानो, किसी के भूत प्रेत लग जाए मेरे सामने आ जाए, छोड़ के चला जाएगा, तुरंत छोड़ के चला जाएगा। इसमें ये है। अच्छा, हाँ, किसी के जिन्न लगे, भूत लगे, प्रेत लगे, नहीं हटे तो मेरे पास आवे। सूर्य की तरफ हम देखते हैं। अभी आपको देखना तो दिखाए आपको, सूर्य पूरा तेज खत्म हो जाएगा, आप आराम से दर्शन करो, बिल्कुल शीतल चंद्रमा की तरह हो जाएंगे। अच्छा गुरु जी, आप चलो तो दिखाओ, वहाँ चलना पड़ेगा धूप में, आपको दिखा दे, आपको प्रत्यक्ष तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो सही है कि निकल भी गए। हाँ, जंगली यहाँ शेर खाली नहीं है, बाघ है, चीता भी है, तेंदुआ भी है और ये भालू कई हिंसक प्राणी हैं। भालू हिंसक प्राणी तो नहीं है पर वो भालू है यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ, और चीता भी है, तेंदुआ भी है और बाघ भी है, शेर नहीं है। इधर आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, मंदाकिनी माता। हाँ, स्नान ध्यान जितने भी महात्मा, यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं, 45-40 कुटियां हैं। सब मंदाकिनी के कोई किनारे बनाए है 10 हाथ दूर, कोई 25 हाथ, कोई 50 हाथ दूर, और कोई बिल्कुल पास में बनाए है। तो सब मंदाकिनी से ले जाते हैं जल, तो अपना पूजा पाठ के लिए नहाते हैं, पूजा पाठ के लिए, रसोई बनाने के लिए ठाकुर जी का सब इसी मंदाकिनी के जल से ही होता है। हाँ, इसी का सब नहाना पूजा पाठ और सब इसी से होता है ना। ऐसे दर्शन जल्दी नहीं होता, वो किसी भी देवी देवता के जल्दी दर्शन नहीं होता है। वो तो तपस्या करना, उसका कर्म करना है, कर्म करता रहता तपस्या, और समय आने पर मतलब जो है ना माता दर्शन भी देती। यहीं पर जंगल की बात है, ये पहले मतलब जब अनसुईया थी उस समय की बात है। तो यहाँ एक महात्मा तपस्या कर रहे थे जंगल में, ये कम से कम 100 वर्ष पहले की बात है। महात्मा जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ये बात प्रथा चली आ रही कि यहाँ पर वो उनका विचार था महात्मा की मंदाकिनी हमें दर्शन दे देगी तब यहाँ से जाऊंगा। तो वो करते रहे बहुत समय तक तपस्या, पर माता ने दर्शन नहीं दिया। तो उनको ग्लानि हुई कि हम इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, माता ने दर्शन नहीं दिया। तो वो आसन लेके चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे तो माता प्रकट हो गई। यहाँ पर माता यहाँ प्रकट हो गई, बोले तुम्हारी जो इच्छा थी कि माता हमें दर्शन दे, तो हम देवी देवताओं का ऐसे जल्दी दर्शन नहीं होता है। तो माता ने फिर आवाज आ रही है, हाँ, तो माता ने फिर उनको दर्शन दिया, थाली में भोजन दिया, सोने की थाली में। अच्छा। बोले तुम भोजन पाओ, और तुम राम अभी जड़ी बूटी कंदमूल पा करके भजन करते थे, अब तुमको रोज भोजन यहाँ आ जाया करेगा, और तुम जैसे बना भजन तपस्या पहले करते थे ऐसे करो। तुम्हारी इच्छा थी कि माता हमको दर्शन दे देगी तब यहाँ से जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। तो देवी देवता ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, और तुम्हें ग्लानि हो गई कि माता ने अभी तक दर्शन हमको नहीं दिया, हम जा रहा हूँ, इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ। अब माता प्रकट हो गई, बोले अब तुम्हें दर्शन हो गया है, अब तुम यहाँ रहो हमारे कहने से, और भोजन तुमको रोज आ जाया करेगा। महात्मा ने भोजन तो पा लिया, और फिर वो सोने की थाली थी, धो करके माता को देने लगा। तो माता बोली हम देवी देवता लोग चीज जो दे देता है वो लेता नहीं है। तो माता के सामने ही मतलब यहाँ फेंक दिया मंदाकिनी में। तभी से नाम ये जंगल का पड़ा है टाटी घाट।
जय हो प्रभु। वो जय हो। थाली का नाम ही यहाँ पर टाटी बोलते हैं, थाली को। तो आज भी वो अनादि समय की बात, मतलब टाटी घाट बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ माता ने महात्मा को दर्शन भी दिया, पर ये जल्दी ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। सत्य महाराज। अब साल 2 साल 4 साल तपस्या किया, कहो माता हमें दर्शन दे दे, ऐसा नहीं। वो समय आने पर देवी देवताओं को खुद मालूम रहता है, यदि समय आ गया है, नहीं मृत्यु भी हो जाएगी, दर्शन नहीं हो सकता है। वो कर्म का फल मिलेगा पर दर्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल महाराज। इस तरह से देवी देवता इसे दर्शन नहीं देते हैं। माता है ना, हाँ, ये बहुत ही दिव्य चीजें का ज्ञान हो गया। पर ये है कि माता मतलब जो है ना, पुराणों में वेदों में लिखा है कि चित्रकूट में जो मंदाकिनी माता है, इसकी महिमा बहुत है। वेदों में पुराणों में हर गंगा की महिमा है, पर किसी का कम है, किसी की ज्यादा है। माता सभी होती हैं। आशीर्वाद है जो मतलब सत्य के रास्ता पर चल रहा है, और जो है सत्य की भावना है और परोपकार में लगा हुआ है, तो उसका आशीर्वाद तो रहता ही है। परमात्मा का ही आशीर्वाद रहता है, ब्रह्म का ही आशीर्वाद रहता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वो देख रहा है कि इसके दूसरे के प्रति क्या करता है। रामायण में लिखा है, परहित यश जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरे के हित को सोचता है, उसको परमात्मा उसके हित की खुद सोचता है। उसके मतलब असंभव भी संभव कर देता है परमात्मा। ऐसा वेदों पुराणों का मत है। वेद पुराण ऐसा कहते हो, परमात्मा जब धरती पर आया तो भी उसने भी यही कहा है कि दूसरे के जो उपकार में लगा हुआ है। इच्छा दिया इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया, संसार दिया देवी देवताओं को भगवान ने तो मोक्ष छीन लिया, मोक्ष मिला निराकार को तो आकार छीन लिया। इसे जिंदगी कहते हैं। और शिक्षक पद जब मिला मेरे दोस्तों तो पेंशन छीन लिया। सत्य। ये केवल भजन करने का स्थान होता है। अच्छा। शांत एकांत, ना यहाँ कोई किसी का बास है, बैठ गए, ना किसी की कोई चहल पहल होती है, ना आवाज आती है, ना कुछ होता है जी। सिर्फ ध्यान लगा के परमेश्वर के नाम में भी जाते हैं जी। महात्मा लोगों का यही एक नियम होता है जी। भजन करने का। जी। तो ये छोटी सी एक, इसी को कंदरा बोलते हैं जी। इसी को गुफाएं बोलते हैं जी। हाँ, इनमें अपना जो भी जिस प्राणी महात्मा के समय निकला, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा बैठे रहते हैं, इसलिए बनाई जाती है। जी। जी। ये मन की भ्रांतियां हैं, शांति। जी। अगर सच्चे मन से आप वहां बाहर बैठ जाइए, जी। लेकिन सच्चा मन लगता नहीं, वहां नाना प्रकार की आवाजें आती हैं। जी महाराज जी। कहीं बंदा दौड़ते हैं, कहीं भालू, कहीं आदमी, कहीं ढोल नगाड़ा बजते हैं। जी। तो वो मन विचलित हो जाता मन विचलित हो है। नहीं, वहां भी यहाँ भी कहीं भी जाइए, है कहीं भी बैठ जाइए, भजन सो भजन होता है। और यहाँ क्या है, पहले वो दरवाजा बंद हो गया, फिर ये दरवाजा बंद हो गया, फिर यहाँ 10 फुट गहरे में बैठ गए तो यहाँ कोई आवाज नहीं।